Hello, students. Good morning. So we shall read you another poem after the chapter The Best Christmas Present. The Best Christmas Present के बाद ये जो चैप्टर है पोएम का है और इसे आज हम पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है द आंट एंड द क्रिकेट. द आंट एंड द क्रिकेट. क्रिकेट यहाँ पर क्रिकेट गेम का नाम नहीं है. क्रिकेट एक इंसेक्ट का नाम है. इंसेक्ट आमे ओडिया जो कहू झिंटिका ताकू इंग्लिश रे कहा जाए क्रिकेट. सो आंट तो सबको पता है. सो यहाँ पर एक फैबल FABLE एक फैबल को एक पोएम का रूप दिया गया है. सो फैबल क्या होता है? ए फैबल इज अ स्टोरी ऑफन विथ एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वेज ए मोरल. सो फैबल क्या होता है? एक स्टोरी होता है जहाँ पर कैरेक्टर्स कौन होते हैं, जहाँ पर चरित्र किनको लिया जाता है, एनिमल्स को लिया जाता है और वो एक मोरल होता है, वहाँ पर एक एथिक होता है. स्टोरी के एंड में हमें कुछ सीखने को मिलता है जो कि हम अपने लाइफ में लगा सकते हैं, लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. This poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. तो यहाँ पर बोला गया है कि ये जो पोएम है आंट और क्रिकेट के बारे में, यहाँ पर भी एक बहुत ही अच्छी मोरल है. फार रीचिंग सिग्निफिकेंस मतलब आपके जीवन में जो हर वक्त काम आएगा, ऐसी एक सीख मिलेगी हमें. Which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. जो कि एक फोर-लेग क्रिकेट या फिर टू-लेग क्रिकेट मतलब दो पैरों वाला या फिर फोर पैरों वाला क्रिकेट के साथ सेम ही है. Surely you have seen a cricket that has two legs. मुझे पता है कि पॉइंट बोल रहे हैं कि आप लोगों ने टू लेग्स वाला क्रिकेट भी देखा होगा. सो अभी हम पोएम स्टार्ट करेंगे. A silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, say the cricket, of me? At last by starvation and famine made bold, all dripping with wet and all trembling with cold, away he set off to a miserly ant to see if to keep him alive he would grant him shelter from rain and a mouthful of grain. He wished only to borrow, he would repay it tomorrow. If not, he must die of starvation and sorrow. सो देखेंगे कि पोएम मैंने पहले भी कहा था एक स्टोरी है. आप लोगों को ये स्टोरी पहले से पता भी हो सकता है कि इसको एक पोएम का रूप दिया गया है. सो ए सिली यंग क्रिकेट एकस्टम टू सिंग. एक सिली मतलब एक मूर्ख क्रिकेट था जो कि एकस्टम था. एकस्टम मतलब हैबिचुएटेड, उसका हैबिट था, अभ्यास था उसका कि वो गाना गाए. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. गे मतलब हैप्पी, समर. सो वो कब कब गाना गाता था कि वार्म, यहाँ पर देखो जो समर सीज़न और स्प्रिंग सीज़न है उसके पहले बहुत सारे एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं. वार्म, सनी एंड गे, ये तीनों एडजेक्टिव समर और स्प्रिंग सीज़न को समझा रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छे होते हैं, वार्म होते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदायक होते हैं. बिगिन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम. सो वो क्रिकेट क्या कंप्लेन करने लगा, उसे घर पर क्या देखने को मिला. हिज कपबोर्ड वाज एम्प्टी. उसका जो कपबोर्ड था, उसकी जो अलमारी थी वो खाली थी. एंड विंटर वाज कम. एंड विंटर आ गया था. समर सीज़न के बाद वहाँ पर विंटर सीज़न आ गया था. नॉट ए क्रम टू बी फाउंड. क्रम मतलब पीस, जो खाने का पीसेस होते हैं उसको क्रम बोला गया है. कोई भी खाने का पीसेस नहीं था उसके पास. ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. नीचे ग्राउंड में हर तरफ स्नो कवर्ड हो गया था क्योंकि विंटर सीज़न आ गया था और कोई भी खाना नहीं था. नॉट ए फ्लावर कुड ही सी, नॉट ए लीफ ऑन ए ट्री. विंटर सीज़न में ना ही फ्लावर्स थे ना ही लीफ थे, उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं था. ओह व्हाट विल बिकम, से दिस द क्रिकेट, ऑफ मी.
इसको देखो राइमिंग करने के लिए यहाँ पर सेंटेंस को 2 भागों में बांटा गया है। व्हाट विल बिकम ऑफ मी, मेरा अब क्या होगा। मी सी के साथ राइमिंग हो रहा है, इसलिए इसको लास्ट में लिखा गया है कि ये मेरा अब क्या होगा। अभी विंटर सीज़न आ गया है, ना ही मेरे पास खाना है, ना ही मेरे पास घर है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमिन मेड बोल्ड। स्टारवेशन मतलब भूख में, फेमिन मतलब खाना ना मिलना, उसको फेमिन बोलते हैं। ये एक नेचुरल डिज़ास्टर है। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेमलिंग विथ कोल्ड, वो बहुत ठंड पड़ रहा था विंटर सीजन में, वो भीग गया था। ड्रिपिंग मतलब पानी झरना, एंड ट्रेवलिंग विथ कोल्ड, और वो ठंड में ट्रैम्बलिंग कर रहा था, थर रहा था। एवे ही सेट ऑफ टू ए माइजरली वन, सेट ऑफ मतलब उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, उसने चलना स्टार्ट किया किसके पास, माइजरली आंट के पास। माइजरली मतलब जो बहुत ही ओडियारे यदि कहवा ताकू जे बहुत कंजूस, जे निजर कौन सी जिनिस को कहारी को शेयर करने को चाहे नहीं, ताकू कहवा आमे माइजरली। सो वो एक माइजरली आंट के पास पहुंचता है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट। टू कीप हिम अलाइव मतलब वो क्रिकेट बोल रहा है कि तुम मुझे ज़िंदा रखने के लिए कुछ चीज़ें ग्रांट कर सकते हो क्या, कुछ चीज़ें दे सकते हो क्या। टू सी इफ वो देखना चाहता था, वो उसके पास पूछने के लिए गया था कि क्या वो मुझको मरने से बचाने के लिए, भूखमरी से बचाने के लिए कोई कुछ चीज़ दे सकता है क्या। हिम सेल्टर फ्रॉम रेम एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन। सेल्टर, सेल्टर मतलब ओडियारे यदि कहवा आश्रयस्थली, रहने के लिए कोई जगह क्या दे सकता है रेन से बचने के लिए। एंड ए माउथफुल ऑफ ग्रेन, या खाने के लिए कुछ दे सकता है क्या, पेट भरने के लिए। ही विस्ड ओनली टू बोरो ही वुड रिपे इट टुमारो। ही विस्ड ओनली टू बोरो, जो आंट था वो पहले ही हमने देखा है कि वो माइजरली था, वो बहुत ही उसके पास इच्छा नहीं था कि वो कि कोई भी चीज़ बेकार में किसी को दे, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा काम करके, हार्ड वर्क करके उन सारी चीज़ों को कलेक्ट किया होता है समर सीज़न में। लेकिन ये क्रिकेट क्या कर रहा होता है, वो समर सीज़न में गाना गाते गाते घूमता रहता है। लेकिन आन क्या करता है, वो एक ब्यूटीफुल से शेल्टर बनाता है, खुद के लिए खाना कलेक्ट करके रखता है, क्योंकि जो विंटर टाइम आता है जब बाहर नहीं जा सकते लोग, उसी टाइम वो अपने खाने को यूज़ कर सके। सो आंट ने क्या किया, ही विस्ड ओनली टू बोरो, से उसने सिर्फ बोरो करने के लिए, खाना सिर्फ उधार देने के लिए उसने वो राजी हुआ। ही वुड रिपे इट टुमारो, जो क्रिकेट था वो फिर से कुछ दिनों के बाद उस खाने को उसको लौटाने वाला था। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सोरो, अगर उसने नहीं दिया खाना तो दुख और भूख से मर सकता था क्रिकेट। सो ये पोएम इसके बारे में है। ये हमारा मोरल क्या है, यहाँ पर हम क्या सीख पाते हैं कि हम हमारे अच्छे टाइम में हमें हार्डवर्क करना चाहिए, क्योंकि उस हार्डवर्क से जो कुछ हम कलेक्ट करेंगे, जो कुछ रखेंगे, वो हमारे बुरे वक्त में काम आ सकता है, जो कि क्रिकेट ने नहीं किया था। क्रिकेट ने क्या किया, वो आराम से अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, कोई भी काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से उसको खाना मांगने के लिए उस माइजरली आंट के पास जाना पड़ा। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, द क्रिकेट सेज ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी, व्हेन डज ही से इट एंड व्हाई। क्रिकेट कब बोलता है कि व्हाट विल बिकम ऑफ मी, अब मेरा क्या होगा, वो ऐसा क्यों कहता है और कब कहता है। द क्रिकेट सेड द गिवन लाइन व्हेन इट फाउंड दैट इट्स कबोर्ड वाज एम्प्टी एंड विंटर हैड अराइव्ड। वो जब देखता है कि उसका कबोर्ड एम्प्टी है और विंटर सीजन आ गया है। It could not find a single crumb to eat on the snow-covered ground, and there were no flowers or leaves on the tree.
ट्रीज़ पर भी ना फ्लावर्स थे ना लीव्स थे, ना ही खाने के लिए उसके पास कोई पीस ऑफ फूड था. It wondered what would become of it because it was getting cold and since there was nothing to eat, it would starve and die. So वो डर गया था ये सोचकर कि अगर कुछ खाने को नहीं मिला तो मेरा क्या होगा, मैं मर भी सकता हूँ भूखमरी से. Then find the poem, the lines that mean the same as neither a borrower nor a lender be. ये जो लाइन है neither a borrower nor a lender be, ये फेमस जो प्लेराइट हैं इंग्लिश लिटरेचर के वो हैं शेक्सपियर. उनका एक पोएम उनका एक ड्रामा है, उसका एक ड्रामा का एक ये लाइन है. इस लाइन को समझाने वाला लाइन पोएम में कौन सा है, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन में. वो आंसर है, वो लाइन है बट वी आर्न्स नेवर बोरो, वी आर्न्स नेवर लैंड. ये लाइन है जो कि इस लाइन से मैच करता है. नंबर 3, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे. डू यू थिंक द वर्ड डांस इज अप्रोप्रिएट हियर? इफ सो व्हाई? आंट बोलता है क्रिकेट को कि ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो आधा पार्ट था वो मैंने इनकम्प्लीट किया था पोएम का और मैं क्वेश्चन आंसर तक चली गई थी. वी विल सी द रेस्ट पार्ट. सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वाज वार्म? quoth the cricket, not I. So says the aunt to the cricket. aunt बोलता है क्रिकेट को, I am your servant and friend. मैं आपका सर्वेंट भी हूँ, फ्रेंड भी हूँ. बट वी आंट्स नेवर बोरो, लेकिन हम आंट्स कभी उधार नहीं देते. वी आंट्स नेवर लैंड, कभी हम उधार लाते भी नहीं. बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय? आप बोलिए, आप मुझे सच में बोलिए कि आपके पास कुछ भी नहीं है. व्हेन द वेदर वाज वार्म, जब वार्म वेदर था, जब समर सीज़न कंटिन्यू कर रहा था, क्या आप कुछ भी अपने साथ नहीं रखे हैं खाने के लिए? quoth द क्रिकेट, नॉट आई, नहीं, मैंने नहीं रखा है. माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई sang डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू sang सर यू से. मेरा मन इतना खुश था कि मैं दिन और रात सिर्फ गाना गाता रहा, क्योंकि नेचर ही बहुत हैप्पी था, नेचर बहुत सुंदर था. यू sang सर यू से, आंट बोल रहा है कि आप बोल रहे हैं कि आप गाना गा रहे थे. गो देन सेज द आंट एंड डांस द विंटर अवे. और बोल रहा है कि आप तो गाना गा के समर सीज़न भी स्पेंड कर लिए, आपने कुछ काम नहीं किया, कुछ खाना कलेक्ट नहीं किया, तो आप विंटर सीज़न भी ऐसे गाना गा गा के ही स्पेंड कर दीजिए. डांस द विंटर अवे मतलब डांस करके ही अपने विंटर सीज़न को स्पेंड कर दीजिए. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. So उसने क्या किया, एंडिंग में क्या किया, हास्टली मतलब हड़बड़ाहट में उसने विकेट को उठाया और पुअर लिटिल क्रिकेट को घर से खदेड़ दिया. फोक्स कॉल दिस ए फैबल. फोक्स लोग बोलते हैं कि एक फैबल है. आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन पोएट बोल रहे हैं some crickets have 4 legs and some have 2. कुछ क्रिकेट्स के 4 legs होते हैं एंड कुछ क्रिकेट्स के 2 legs होते हैं. वो जो घर से निकाल देता है ना, उसी वजह से कुछ के 2 legs होते हैं. ऐसे फैबल में बोला जाता है, कोई सच्चाई नहीं है इसमें. कोथ मतलब सेट, ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स.